नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो या ख़ास प्रोग्राम प्रदेश की बात में आपका स्वागत है। प्रदेश की बात में हम अलग अलग प्रदेशों की बात करते हैं। तो इस समय भारत एक तरीके से चुनावी मूड में है और उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण का मतदान कल होने वाला है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान हो चुका है और कल तीसरे चरण का मतदान होगा। तीसरे चरण का जो मतदान है वो 16 जिलों की तकरीबन 59 सीटों पर है और ये कहा जाता है कि ये सपा का गढ़ है। और सपा के गढ़ की अगर बात करें तो करहल विधानसभा से अखिलेश यादव भी इस बार चुनाव में है और ये तीसरे चरण में ही वोटिंग करहल की भी होनी है। तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित हैं या जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो लगातार इस बात की तरफ इशारा करें कि ये जो तीसरे चरण का मतदान है यही एक तरीके से समाजवादी पार्टी की अग्नि परीक्षा है। अगर दूसरे चरण की 2 चरणों की बात करें तो जो 2 चरणों में जो आंकड़े निकल के आए या जो राजनीतिक विशेषज्ञों से बातें निकल के आई, वो ये बातें निकल के आई कि दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए ये तीसरे चरण का चुनाव अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से सपा का गढ़ है और सपा का गढ़ माना जाता है। और दूसरी बात, सपा की साख बचाने का भी चुनाव है क्योंकि 59 सीटें हैं। पिछली बार 59 में से तकरीबन 49 सीटों पर बीजेपी ने सेंधमारी की थी। अब चुनौती दोनों तरफ है, समाजवादी पार्टी की भी तरफ है और भाजपा की भी तरफ है कि भाजपा किस तरीके से वो 49 सीटें बचाने में कामयाब होती है या सपा फिर अपने किले को ढहने से बचा लेगी। ये चुनौती दोनों तरफ है। आपको बता दें, 11 जिलों की 59 सीटों पर कल मतदान होना है और कल जो है तीसरे चरण का जो किस्मत है प्रत्याशियों की वो पेटियों में बंद हो जाएगी। अगर दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर भी यूपी से है। असदुद्दीन ओवैसी ने सपा और भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने जो बातें कही, ओवैसी ने ये कहा कि सपा और भाजपा एक तरीके से एक सिक्के के रुख है। मतलब उन्होंने बोला कि अगर बाबा जी से कुछ सवाल करते हैं तो बाबा जी ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो तालिबानी मानसिकता के हैं। उधर अगर सपा से हिजाब पे बात करो तो समाजवादी पार्टी खामोश हो जाती है, अखिलेश यादव खामोश हो जाते हैं। इस तरीके का असदुद्दीन ओवैसी ने सपा पे तंज कसा है। और आपको बता दें कि दूसरे और तीसरे जो पहला और दूसरा चरण था इसमें काफ़ी मुस्लिम की आबादी भी थी, लेकिन इधर इतनी आबादी नहीं है। लेकिन जो है ओवैसी लगातार हमलावर हैं समाजवादी पार्टी पर और बीजेपी पर और लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये अभी चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश का, तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार हो रही है। हर दल की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी लगातार हो रही है। और तीसरी खबर भी यूपी से है। पीलीभीत में चुनावी सभा को संबोधित किया योगी आदित्यनाथ ने और योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि आपको बता दें कि अभी जो अहमदाबाद में फैसला आया है अहमदाबाद की कोर्ट की तरफ से, ये 2008 का फैसला था जो वहाँ पर एक तरीके से हादसा हुआ था या ये घटना हुई थी। उसी बात पे योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने बोला कि सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। उन्होंने एक फ़ोटो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शेयर किया गया, उसमें लगातार ये बातें निकल के आ रही हैं क्योंकि कुछ आरोपी जो पकड़े गए थे जिनको सज़ा हुई है वो यूपी से उनका ताल्लुक़ है। उसमें से ही एक जो है वो समाजवादी प्रत्याशी की रैलियों में देखा गया, उस जो जिसको सज़ा मिली उसका भाई। तो इस तरीके के आरोप योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पे लगाए। उन्होंने बोला है कि सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ है और ये लगातार इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। चौथी खबर पंजाब से है। पंजाब में भी कल मतदान होना है। पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 1304 प्रत्याशी किस्मत दांव पर लगी है और कल उसका मतदान हो रहा है। तो एक तरीके से कल जो पंजाब है वहाँ के प्रत्याशियों की भी किस्मत पेटी में बंद हो जाएगी। तो लगातार चुनाव का माहौल चल रहा है। कल
यूपी के तीसरे चरण का मतदान होगा और पंजाब में मतदान होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता जनार्दन किसको, चाहे वो पंजाब हो या यूपी हो, उसका ताज सौंपेगी या वहाँ की जनता तय करेगी। आप देख रहे थे RNI न्यूज़, मैं गुफरान का।